United Nations spokesman said something to the effect, in India, like in any other country, we hope the democratic process would be free and fair, etc. But in India, I don't need the United Nations to tell me our election should be free and fair. No, I have the people of India. The people of India will ensure the elections are free and fair. So don't worry about it. संयुक्त राष्ट्र के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा भारत में चुनावों पर की गई टिप्पणी से बवाल मच गया है। इसी क्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा है कि भारत को यह बताने की जरूरत नहीं है कि देश में चुनाव कैसे होने चाहिए, लेकिन क्या भारत को अपने चुनाव प्रक्रिया को लेकर स्वतंत्र रहना चाहिए? क्या संयुक्त राष्ट्र की टिप्पणी भारत की संवैधानिक प्रक्रिया का हनन करती है? भारत के विदेश मंत्री का जवाब क्या संयुक्त राष्ट्र के लिए एक संदेश है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। हाल ही में लोकसभा चुनावों में अपने मंत्री सहयोगी और भाजपा उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर के लिए चुनाव प्रचार करने आए विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता ने पिछले हफ्ते प्रेस ब्रीफिंग में एक बहुत ही भड़काऊ सवाल के जवाब में भारत के चुनावों पर टिप्पणी की थी। जयशंकर ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, मुझे संयुक्त राष्ट्र से यह सुनने की जरूरत नहीं है कि हमारे चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए। हमारे पास भारत की जनता है, भारत के लोग यह सुनिश्चित करेंगे कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो, इसलिए इसके बारे में चिंता न करें। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और विपक्षी कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को सील करने के बाद आगामी राष्ट्रीय चुनावों से पहले भारत में राजनीतिक अशांति के बारे में सवाल पूछा गया था। दुजारिक ने कहा था, हम बहुत आशा करते हैं कि भारत का किसी भी ऐसे देश में जिसका चुनाव होने जा रहा है, हर किसी के अधिकारों की रक्षा हो, जिसमें राजनीतिक और नागरिक अधिकार भी शामिल हैं और हर कोई एक स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल में मतदान कर सके। हालांकि विदेश मंत्री जयशंकर की टिप्पणियां संयुक्त राष्ट्र की उस टिप्पणी के जवाब में आई हैं जिसमें आशा व्यक्त की गई थी कि भारत में सभी के राजनीतिक और नागरिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे और सभी को स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल में मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। संयुक्त राष्ट्र की इस टिप्पणी को कुछ लोगों ने भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के रूप में देखा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत की चुनावी प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष है और ऐसे देश ऐसे मामलों में बाहरी दखलंदाजी का स्वागत नहीं करता है। वैसे भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच संबंध आमतौर पर मजबूत रहे हैं। हालांकि हाल के वर्षों में कुछ मुद्दों पर दोनों देशों के बीच तनाव रहा है, जैसे कि आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन। संयुक्त राष्ट्र की भारत में चुनावों पर टिप्पणी ने भारत के संप्रभुता के मामले में विदेशी हस्तक्षेप के एक लंबे इतिहास की याद दिला दी है। भारत की स्वतंत्रता के बाद से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अक्सर कश्मीर जैसे विवादित क्षेत्रों में स्थिति पर अपनी चिंता व्यक्त की है, लेकिन विदेश मंत्री जयशंकर की टिप्पणियों की कुछ लोगों ने आलोचना करते हुए कहा है कि वे संयुक्त राष्ट्र की वेद चिंताओं को खारिज करने वाली है। उनका तर्क है कि भारत की चुनावी प्रक्रिया में अनियमितताओं और मानवाधिकारों के उल्लंघन की रिपोर्टें हैं और संयुक्त राष्ट्र की टिप्पणियां इन चिंताओं को उजागर करने के उद्देश्य से थी। दूसरों ने जयशंकर की टिप्पणियों का बचाव करते हुए कहा है कि भारत की चुनावी प्रक्रिया मजबूत और विश्वसनीय है और संयुक्त राष्ट्र की टिप्पणियां अनावश्यक और हस्तक्षेपकारी हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह की देश और दुनिया की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज। नमस्कार।